राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्त और भगवान के प्रेम की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दुनिया में दो तरीके के भक्त होते हैं। एक वो भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं और एक वो भक्त होते हैं जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनसे भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनके लिए भगवान द्वारिका से उठकर दाका गांव में विराजमान हो गए थे। किसी गांव में विष्णुदेव नाम का एक आदमी रहता था और उसकी पत्नी का नाम था गंगाबाई। उन दोनों को कोई भी संतान नहीं थी। कुछ समय बाद उन दोनों ने संतान होने की उम्मीद छोड़ दी। द्वारकाधीश को ही अपना पुत्र मान लिया। हर एकादशी पर वह दाका से द्वारिका जाया करते थे और पैदल की यात्रा करते थे। वह अपने सर पर तुलसी जी का गमला रखकर द्वारका तक की यात्रा पैदल करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। विष्णुदेव और उनकी पत्नी गंगाबाई बूढ़े हो गए। अब उनसे चला नहीं जाता था। चलते वक्त घुटनों में दर्द होता था। एक एकादशी को जब विष्णुदेव भगवान जी के दर्शन करने के लिए गए तो द्वारकाधीश उनसे कहते हैं कि विष्णुदेव, अब तुम मंदिर मत आया करो, तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। इस पर विष्णुदेव भगवान से कहते हैं कि भगवान नहीं, भला मैं मंदिर ना आऊं ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं मंदिर नहीं आऊंगा तो मुझे आपका दर्शन नहीं होगा और आपके दर्शन के बिना तो मैं जी नहीं सकता। भगवान जी कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं कि विष्णुदेव किसी दिन तीर्थ यात्रा में ही प्राण निकल जाएंगे। मैं मना कर रहा हूँ ना कि तुम मत आया करो। इस पर विष्णुदेव जी कहते हैं कि भगवान, आपके तीर्थ में प्राण निकल जाएं उससे अच्छा क्या ही होगा। प्राण का क्या है, एक ना एक दिन तो शरीर से निकलने ही है। अगर वह आपके तीर्थ में ही निकलते हैं तो मैं सीधा मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। ऐसा कहकर विष्णुदेव वहां से चलने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। विष्णुदेव उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं भगवान, यह बात तो मैं आपकी नहीं मान सकता। आप मुझसे कुछ और कहेंगे तो वह मैं अवश्य मान जाऊंगा। द्वारकाधीश विष्णुदेव से कहते हैं कि देखो विष्णुदेव, मैं द्वारकाधीश हूँ, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम तो यहाँ आना नहीं छोड़ सकती। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, अगली एकादशी पर मैं सब कुछ तैयार कर रखूंगा। तुम बैलगाड़ी लेकर आना। जैसे ही तुम बैलगाड़ी लेकर आओगे, मेरे मंदिर के पास एक चौकी है, तुम उसके पास इस बैलगाड़ी को लगा देना। जब मुझे शयन करा दिया जाएगा तब मैं चुपके से झांकी खोलकर तुम्हारी बैलगाड़ी में आकर बैठ जाऊंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर चलूंगा। इस पर विष्णुदेव कहते हैं कि भगवान, ये चोरों वाली आदत आपकी जाएगी नहीं। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आप मुझे जरूर मरवा दोगे इस चक्कर में। द्वारकाधीश कहते हैं कि नहीं, मुझे इस चीजों का अभ्यास है, तुम चिंता ना करो। मेरे कहे मुताबिक तुम अगली एकादशी पर बैलगाड़ी ही लेकर आना। विष्णुदेव भगवान के आदेश को कैसे टाल सकते थे। अगली एकादशी पर विष्णुदेव बैलगाड़ी लेकर आते हैं और इस बार वह अपनी पत्नी को साथ में नहीं लेकर आते हैं। उनसे कहते हैं कि गंगाबाई, तुम इस बार घर पर ही रहो, मैं जल्दी से दर्शन कर आता हूँ। मैं बैलगाड़ी लेकर जा रहा हूँ। भगवान जी का आदेश है कि इस बार बैलगाड़ी में ही आना। विष्णुदेव बैलगाड़ी लेकर द्वारका पहुंच जाते हैं और भगवान जी के कहे मुताबिक बैलगाड़ी को उनकी झांकी के पास ही लगा देते हैं। शयन आरती होने के बाद भगवान जी को रात को शयन कराया जाता है। उसके बाद विष्णुदेव भी सभी भक्तों के साथ सो जाते हैं, पर द्वारकाधीश जी को तो नींद नहीं आती है क्योंकि वो तो बहुत ही भक्त वत्सल है। वह चुपके से विष्णुदेव को आवाज लगाते हैं, विष्णुदेव, अरे ओ विष्णुदेव, जल्दी से उठ जा, तुम तो सो गए। मैंने बोला था ना आज रात भागने का प्लान है, तुम फिर सो गए।
विष्णुदेव भगवान जी के जगाने पर जाग जाते हैं। भगवान जी जो मूर्ति के रूप में होते हैं, वह भगवान का अवतार लेकर जल्दी से झांकी खोल देते हैं और खोलकर विष्णुदेव से कहते हैं कि जल्दी जल्दी हाथ दो, मैं यहाँ से कूदता हूँ। विष्णुदेव उन्हें हाथ देते हैं और भगवान जी झांकी से कूदकर उनकी बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और विष्णुदेव से कहते हैं कि तुम बैलगाड़ी चलाओ। विष्णुदेव बूढ़े होते हैं और बैलगाड़ी आराम आराम से चलाते हैं। प्रातःकाल होने पर जैसे ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये क्या, मंदिर के तो भगवान ही गायब हो गए। पूरे द्वारका में हल्ला मच जाता है, सारे मंदिर बंद करो, मंदिर के भगवान चोरी हो गए, हमारे द्वारकाधीश चोरी हो गए, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया है, सबकी तलाशी लो, सभी भक्तों की तलाशी लो। सबकी तलाशी ले ली जाती है, लेकिन किसी के भी पास भगवान जी नहीं मिलते हैं। तब महापुजारी जी कहते हैं कि जो जो कल दर्शन के लिए दर्शनार्थी आए थे उन सब के नाम की लिस्ट दिखाओ, देखो कि कौन दर्शनार्थी दर्शन करके वापस चले गए हैं, उनके वहां जाकर तलाशी लेंगे। जब देखते हैं तो लिस्ट में नाम आता है कि जो विष्णुदेव जी होते हैं वो दर्शन के लिए आए तो थे, लेकिन रात में ही वापस चले गए। हर बार तो मंगला आरती से पहले नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार मंगला आरती से पहले कैसे चले गए। तो पुजारी जी का शक उन्हीं पर जाता है और कहते हैं कि वो जिस गांव से आए थे रथ को उन्हीं की ओर मोड़ लो और उनके पीछे पूरी सेना लगा दो। सारे भक्त, सारे पुजारी उनके पीछे अपने अपने रथ लेकर दौड़ पड़ते हैं। अब उनके रथों में तो घोड़े होते हैं, लेकिन जो विष्णुदेव जी होते हैं उनकी तो बैलगाड़ी होती है, तो वो आराम आराम से चलाते हैं। वो देखते हैं कि उन्हें घोड़ों के टप टप की आवाज आती है और धूल उड़ती नजर आती है और वो कहते हैं कि भगवान जी देखो, कहा था ना मैंने, वही काम हो गया। द्वारकाधीश पूछते हैं क्या हुआ विष्णुदेव। तो विष्णुदेव कहते हैं कि आ गए आपके रिश्तेदार आपको लेने के लिए, पीछे मुड़ के देखो जरा, कितने सारे रथों के साथ घोड़ों की टप टप धूल को कैसे उड़ाते हुए आ रहे हैं, अभी पकड़ लेंगे मुझको। द्वारकाधीश कहते हैं विष्णुदेव तुम भी क्या आराम आराम से बैलगाड़ी चला रहे हो, जरा तेज से चलाओ। विष्णुदेव कहते हैं भगवान ये बैलगाड़ी है, आपका वाहन नहीं है ये कि जिस पर आप बैठे और उड़ गए। ये बैलगाड़ी है, बैल तो आराम आराम से ही चलते हैं, आपकी कोई गरुड़ की सवारी थोड़ी ना है कि बैठे और आप उड़कर चले गए। द्वारकाधीश कहते हैं विष्णुदेव रुको, तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ रथ को। कहते हैं प्रभु आप रथ चलाएंगे। अरे हाँ, मुझे बहुत अभ्यास है रथ चलाने का, मैंने वृंदावन में बहुत बैलगाड़ी चलाई है और रथ भी चलाया है मैंने महाभारत के युद्ध में, तो मुझे अभ्यास है। माना कि काफी दिन हो गए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला लूंगा, तुम पीछे बैठो। वह विष्णुदेव को पीछे बिठाकर बहुत तेजी से रथ चलाते हैं और रथ चलाकर गोमती नदी के पास आ जाते हैं। गोमती नदी के पास आकर द्वारकाधीश विष्णुदेव से कहते हैं कि देखा विष्णुदेव, वो लोग बहुत पीछे रह गए, अब मुझे बहुत भूख लगी है, सबसे पहले मुझे खाने के लिए खाना दो। विष्णुदेव कहते हैं भगवान मैं एक छोटा सा गरीब आदमी हूँ और यह गांव है, आपको 56 प्रकार के भोग नहीं मिलेंगे यहाँ पर, और अभी तो हम लोग गांव के अंदर भी नहीं गए हैं, घर भी नहीं पहुँचे हैं, यहाँ कहाँ से आपको खाना ला कर दूँ, आपके रिश्तेदार पहुँच जाएंगे, जल्दी चलिए, आ गए तो बहुत मार पड़ेगी मुझे। भगवान जी कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले मुझे तुम कुछ खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ भी खिलाओ, उसके बाद ही मैं यहाँ से आगे जाऊंगा। तब विष्णुदेव भगवान जी के लिए अपनी पत्नी से कहकर माखन मंगवाते हैं और उस वक्त और उस जगह पर उन्हें माखन का भोग लगाया जाता है। ढाका के आसपास यह जगह आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पर विष्णुदेव को गंगाबाई जी माखन का भोग लगाते हुए उनकी एक मूर्ति बनी हुई है। भक्तों यह कहानी सच्ची है, कोई झूठी कहानी नहीं है। उसके बाद भगवान जी विष्णुदेव से कहते हैं कि वो लोग मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं, मैं गोमती नदी में नीचे जाकर छुप जाता हूँ, जब मैं उन्हें मिलूंगा ही नहीं तो वो देखकर वापस चले जाएंगे। भगवान जी अपनी बहुत ज्यादा चतुराई दिखाते हैं। द्वारकाधीश जी जब गोमती नदी के अंदर जाते हैं तो वह विष्णुदेव से कहते हैं कि विष्णुदेव, अगर पुजारी तुमसे पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो तुम उन्हें कुछ मत बताना और कह देना कि मुझे नहीं पता। विष्णुदेव कहते हैं कि भगवान आप मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं,
आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। द्वारकाधीश कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए कहाँ कह रहा हूँ? तुम मुझे भगा कर लाए हो क्या? नहीं ना, मैं तुम्हें भगा कर लाया हूँ। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ तुमसे झूठ बोलने के लिए? मैं तो सच बोलने के लिए कह रहा हूँ। कह देना मुझे नहीं पता, मैं उन्हें भगा कर नहीं लाया। पुजारी जी वहां आकर अपना रथ रोकते हैं और द्वारकाधीश नदी के नीचे छिप जाते हैं। पुजारी उनसे पूछते हैं कि विष्णुदेव बताओ हमारे भगवान कहाँ हैं? विष्णुदेव जी कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं उन्हें नहीं लेकर आया, मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। तभी एक पुजारी की नजर बैलगाड़ी पर पड़ती है और वह बैलगाड़ी में भगवान जी का पटका देख लेते हैं। भगवान जी का पटका देखने के बाद कहते हैं यह झूठ बोलता है, इसे मारो। यह वही पटका है जो कल हमने उन्हें वस्त्र पहनाए थे, यह तो उन्हीं के ही साथ का पटका है। पुजारी मिलकर विष्णुदेव को बहुत मारते हैं, लेकिन वह बेचारे कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि भगवान जी ने उन्हें कहा था कि तुम किसी को मत बताना। अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देखकर द्वारकाधीश गोमती की नदी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। द्वारकाधीश गोमती नदी से प्रकट होकर कहते हैं कि ठहरो, मेरे भक्त को मारना बंद करो। यह मुझे लेकर नहीं आया है, बल्कि मैं इसे बैलगाड़ी में बैठाकर लेकर आया हूँ। सब लोग द्वारकाधीश को देखकर उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं भगवान क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई है जो आप हमारे मंदिर को छोड़कर इसके साथ यहाँ आ गए हैं? तब द्वारकाधीश कहते हैं कि तुम लोग मन से मेरी पूजा नहीं करते, तुम लोग धन से मेरी पूजा करते हो, धन के लोभ में मेरी पूजा करते हो, चढ़ावा आएगा इसीलिए तुम मंदिर में मेरी पूजा करते हो, लेकिन यह मन से मेरी पूजा करता है, यह मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए मैं इसके साथ यहाँ आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। पुजारियों के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर विष्णु भगवान कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा ही आग्रह कर रहे हो तो ठीक हो, देखो मैं तो यहाँ से वापस नहीं जाने वाला, लेकिन 6 महीने बाद में एक स्थान से मेरा विग्रह प्रकट होगा, तुम उसे मंदिर में स्थापित कर देना। तरीके से भगवान अपने भक्त की इज्जत बचाते हुए उसकी रक्षा भी करते हैं और उसके प्रेम के कारण उसी के घर में आकर स्थापित हो जाते हैं और द्वारका में वापस नहीं जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विष्णुदेव और गंगाबाई के मरने के बाद भगवान जी ने अपने हाथों से ही उनके अंतिम क्रियाक्रम किए थे। तो भक्तों, इस प्रकार आज हमने आपको भक्त और भगवान के प्रेम की कथा सुनाई है। ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।